मुनाफे की मंडी में ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है और सोने और चांदी की तेजी को लेकर हमारे सहयोगी विश्वमोहन कुमार ने कामाख्या ज्वेलर्स के एमडी मनोज झा और जेजेसी के डायरेक्टर साहिल मेहरा से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। एसेट क्लास के तौर पर सोने चांदी की चमक जिस तरह से बढ़ी है पिछले कुछ सालों में, लोगों का रुझान भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब चांदी की चमक ज़्यादा बढ़ती दिख रही है। क्यों चांदी में इस तरह का, क्या सिल्वर का ये कह सकते हैं कि चांदी की ये आंधी है या गोल्ड को फिर से ये आउट परफॉर्म करने वाली है चांदी? क्या कुछ हो रहा है इस मार्केट में? बात करने के लिए हमारे पास दो ज्वेलर है। मनोज झा हैं, एमडी है कामाख्या ज्वेलर्स के, और साथ ही साहिल मेहरा भी हैं और डायरेक्टर हैं जीजेसी से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। मनोज जी, आपसे शुरुआत करेंगे। गोल्ड को लेकर अब आपका नया नज़रिया क्या है? गोल्ड या सिल्वर, यहाँ से क्या चलने वाला है? नमस्कार जी। नमस्कार सर। देखिए, सिल्वर की पहले मैं बात करूंगा। सिल्वर लास्ट 1.5 ईयर से ही मुझे पहले से ही लग रहा था कि आउट परफॉर्म करेगा, लेकिन अभी तक क्यों नहीं किया था, यही आश्चर्य की बात है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है ओवरऑल वर्ल्ड में सिल्वर की काफ़ी अच्छी है और एवरीडे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसमें। दूसरी बात जो है, जो सप्लाई एंड डिमांड का जो रेशियो है वो माइनस में है। डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है ओवरऑल। लेकिन गोल्ड के केस में आप देखेंगे तो सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, इतने हाई प्राइस हाई डिमांड के बावजूद भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मौका लगेगा, अभी लोगों का ध्यान जो है पिछले 1-1.5 साल से वो गोल्ड के ऊपर है। थोड़ा सा जैसे नज़रिया शिफ्ट होगा, और मुझे लगता है ऐसा शिफ्ट होना शुरू हो गया है, तो सिल्वर आपको आउट परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। लेकिन एक बात ये भी है कि गोल्ड के साथ का जो चाल होता है वही सिल्वर की चाल होती है। तो गोल्ड अगर एक बार प्रॉफिट बुकिंग में आएगी तो सिल्वर में एक बार आपको नरमी देखने को मिल सकती है, लेकिन जैसा ही मौका मिलेगा गोल्ड आपको हमेशा अगले 6-8 महीने साल भर में न्यू हाइज बनाता हुआ दिखेगा। ओके, चांदी के जो करेक्शन होते हैं ना, काफ़ी डीप होते हैं और वो काफ़ी फंसाने वाले होते हैं। कोविड के दौरान देखिए, 2008 की मंदी के दौरान देखिए, 40-40, 50-50% तक के करेक्शन भी चांदी में देखने को मिले हैं। क्या लग रहा है, जिस तरह के स्लो डाउन की स्थिति बन रही है यूएस में, क्या उस तरह के डीप करेक्शन का भी रिस्क है? और आप क्या रेंज देख रहे हैं? नीचे में क्या रह सकता है इस साल का रेंज, और ऊपर में चांदी का क्या रेंज रह सकता है? देखिए, चांदी और क्रूड, ये दो चीज़ों में ना जब करेक्शन आता है तो बहुत डीप करेक्शन आता है और उछाल भी उसी तरीके का होता है। गोल्ड भी अब उसी पैटर्न पे ऊपर आपको आगे दिखता हुआ नज़र आएगा। गोल्ड में पहले बहुत वॉलेटिलिटी नहीं दिखती थी, लेकिन गोल्ड को अब इतने सारे फैक्टर्स जो है मॉनिटर करने लगे हैं कि गोल्ड में भी आपको धीरे धीरे वो जो चांदी और क्रूड में दिखता था, गोल्ड भी उसी राह पे चलते गया। अब आते हैं आउटलुक के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब गोल्ड में थोड़ी नरमी का माहौल बनेगा, राइट नाउ तो कोई ऐसा बहुत बड़ा माहौल नहीं है, जो भी रीजंस है वो तेज़ी के ही हैं, लेकिन ओवरबॉट जोन में है। तो जब भी ये थोड़ा नरमी का माहौल बनेगा तो ये आपको 85,000 से 80,000 तक को भी देखने को एक बार मिल सकता है, लेकिन वो मुझे नहीं लगता है कि वो सस्टेन करेगा। लेकिन ऊपर की तेज़ी मुझे यहाँ से 1,35,000, 1,30,000, 1,40,000 तक की बातें जो है मैं सोच सकता हूँ कि जिस दिन भी ओवरऑल मार्केट स्टेबल होगा, लोगों का ध्यान शिफ्ट होगा गोल्ड से डॉलर से, तो वो चांदी पे आएगी और चांदी आपको एक अच्छे हाई पे दिखेगा। ओके, यानी 80-85 हज़ार नीचे का और ऊपर में 1,35 से 1,30 तक के लेवल भी दिखेंगे। आप मेहरा जी, आपको क्या लग रहा है चांदी को लेकर आपका? क्योंकि अभी फोकस चांदी पे शिफ्ट होता दिख रहा है, क्या शिफ्ट करना निवेशकों को भी करना चाहिए या अभी दूरी बनानी चाहिए चांदी की इस तेजी से? देखिए, अगर रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो मुझे लगता है कि उसको ज़्यादा 80% पोर्टफोलियो गोल्ड में रखना चाहिए और 20% चांदी में रखें, क्योंकि चांदी में क्विक गेंस भी हैं और उतनी शार्पर करेक्शन भी है। एंट्री एग्जिट का पता होना चाहिए अगर हाँ, डेफिनेटली पता होना चाहिए। और अगर मैं कहूँ कि जैसे अगर समझो सिल्वर में अगर कुछ स्वाभाविक करेक्शन आता है, देखिए अभी जो भी करेक्शन आ रहा है वो टाइम लैग की वजह से आ रहा है। जैसे कि गोल्ड भी 35 हो गया, फिर 34 हो गया, फिर 34 हो गया, 3 बार वो लेवल ब्रेक करने की कोशिश करी लेकिन नहीं हुआ, प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है। तो मुझे ये लगता है कि अगर लेवल्स टू वॉच, अगर मैं इंटरनेशनल लेवल में बोलूँ तो सिल्वर के इंटरनेशनल लेवल में $29-30 एक गुड टाइम टू इन्वेस्ट है, और फिर यहाँ पे आप लंबे रुख के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं जब तक कि $45 आता है। और गोल्ड में सिमिलरली 2950 अगर आ जाता है करेक्शन मोड में तो डेफिनेटली गुड बाय टू इन्वेस्ट। फिर आप $4,000 की वेट कर सकते हैं ये साल के एंड तक। ओके, $45 के लिए कहाँ तक वेट करना पड़ेगा? कहाँ पे खरीदे तो रिस्क होगा? चांदी की बात नहीं, चांदी में आप बेफिक्र होकर $28, $29, $30 में बाय करिए। $30 45 एक साल में दिख जाएगा?
45 का जो है, नहीं, चांदी का 2 साल लगेगा, क्योंकि चांदी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी है और डेफिनेटली चांदी को एसेट क्लास हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा गिनते हैं, वर्ल्ड में गिनते हैं, लेकिन अभी भी वो एसेट क्लास से बहुत दूर है। इंडस्ट्रियल कमोडिटी ज़्यादा है, इसलिए उसमें इतनी ज़्यादा जितनी सोने में तेज़ी आ सकती है, चांदी में थोड़ी कम आती है। ओके सर, यूएस में जिस तरह के डेट के लेवल हैं मेहरा जी, क्या आपको लग रहा है कि ये सस्टेनेबल है? और साथ ही इस बार क्वांटिटेटिव एजिंग की बात भी हो रही है, क्या लग रहा है आने वाले समय में वो भी देखने को मिल सकता है? रेट कट की बात तो पीछे रह जाएगी, वो तो होगा ही, साथ में बड़े स्केल पे उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले समय में। देखिए, अगर मैं आपको क्वांटिटेटिव ईजिंग की बात करूं तो पूरा वर्ल्ड क्वांटिटेटिव ईजिंग में जा चुका है। आज इंडिया ने भी रिपो रेट घटाया है, इंडिया भी लिक्विडिटी अपनी मार्केट में घटाया है, इंडिया अपनी लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ कर रही है किसी न किसी तरीके। तो जितने भी वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स हैं वो अभी रेट तो कोई नहीं बढ़ाएगा, लेकिन कोई ना कोई और नाम से क्वांटिटेटिव ईजिंग पक्का करेंगे, जिसकी वजह से मैं गोल्ड में तेजी इतनी ज़्यादा समझता हूँ। ओके, आपको गोल्ड को लेकर क्या लग रहा है? आप गोल्ड पे बुलिश हैं क्योंकि जिस तरह के सिनेरियो फिर से वापस से डेवलप हो रहे हैं, हो सकता है कि ट्रेड डील हो जाए, ट्रंप के जो टेंट्रम है वो भी खत्म हो जाए, वो नेगोशिएशन की वजह से ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो स्लो डाउन का जो फैक्टर है वो सेकेंड हाफ में, समर सीजन जब यूएस में एंड होगा उसके बाद कुछ बड़ी मंदी की आशंका भी जताई जा रही है। सर ऐसा है, सबसे बड़ी चिंता की विषय ये है कि नाउ एवरीवन इज़ बुलिश ऑन गोल्ड। जिस दूसरे आदमी को पूछिए वो आपको नया टारगेट देगा ऊंचे का, एक छोटा सा बच्चा भी टारगेट देगा कि गोल्ड, समझे? तो मुझे लगता है कि हर इंसान आज के दिन में एनालिस्ट हो गया गोल्ड का, और वो बोलेगा यहाँ से ना 3500, 3600, $4000 हो जाएगा। और क्योंकि जब कोई भी चीज़ ऊंचाई की तरफ जाता है, आप इक्विटी मार्केट में भी देखेंगे, आप तो एनालिस्ट हैं, तो फिर सब लोग ऊपर की बातें करते हैं। गोल्ड यहाँ ठीक है, तो सोने और चांदी में पिछले कुछ दिनों से काफी एक्शन दिखा है और उस पर एक खास इंटरैक्शन हम आपके लिए लेकर आए। लेकिन आगे बढ़ते हैं